जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। ट्रांसपोर्ट वीज़ा आजकल लेना क्यों मुश्किल है और इससे पहले इतना मुश्किल नहीं था जितना आजकल मुश्किल है। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगी। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नाजरीन को कुछ हक़ाइक़ बता सकें ताकि उनको समझने में आसानी रहे। सत बिस्मिल्लाह जी आयनो जितने भी साढ़े पाकिस्तानी पंजाबी वीर हो और सत श्री अकाल सारे इंडिया ते पंजाब के मित्र और सरदार। खुश आमदीद तमाम उन नाजरीन को जो हमारी वीडियो को बहुत प्यार से देखते हैं। दिल की गहराई से सबका बहुत ही शुक्रिया। आगाज़ करते हैं कि जी इसमें हमें बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हमसे रिक्वेस्ट भी की जाती है कि आप हमें ट्रांसपोर्ट का वीज़ा ले दें। तो हम थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बताते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो सके। जैसे कि आपके इल्म में ही है, दुबई यूनाइटेड अरब इमारात के रूल्स रेगुलेशन हर टाइम, हर महीने, हर साल चेंज होते रहते हैं और आने वाला टाइम जो है वो रूल्स सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। इससे हम पहले बात करें तो जितना भी ट्रांसपोर्ट में आप वीज़े निकालना चाहे निकाल सकते थे, लेकिन अब इन्होंने लिमिटेशन करते गए हैं। लिमिटेशन से मुराद इस तरह है कि क्योंकि ये मुल्क अपनी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुखलस है, तो इनकी कोशिश होती है कि जो फॉरेनर हैं या जो ख़ारजी लोग हैं उनके साथ साथ या उनके बिज़नेस में हमारे अपने लोगों का भी फ़ायदा होता रहे। जैसा कि आपके इल्म में ही है कि सऊदीया में यही रूल चल रहा है कि आपको वहाँ कोई भी काम करना हो तो कफ़ील रखना पड़ता है और कफ़ील को आप हर महीने या हर साल आप उसको पे करते हैं। इसी रूल को उन्होंने यहाँ ट्रांसपोर्ट पे भी लगाया है और इसकी उन्होंने थोड़ी सी कैटेगरीज़ कर दी हैं। कैटेगरीज से मुराद ये कि मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बताऊंगा, मैं इर्द गिर्द आपको रखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहले आप ट्रांसपोर्ट वीज़े पे जितने चाहें वीज़े निकलवा सकते थे, आपको पाबंदी नहीं थी। हाँ, आपके लाइसेंस पे मेंशन होता था या आप रिन्यूअल करते थे तो उस हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती थी वो आपको करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल इन्होंने ये किया है कि आप अगर ट्रांसपोर्ट की कंपनी है तो आप उस पर 50 वीज़े निकालते हैं तो 50 वीज़े तक आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। इतनी पेमेंट से मुराद है कि आपको एक अरबी नेशनल आदमी रखना पड़ेगा और उसको आप मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आप उसको पेड करेंगे। तो 100 वीज़े पे आपको इतने अरबी रखने पड़ेंगे जिसको आप मंथली पेमेंट करेंगे, चाहे वो काम करें या ना करें। वो आपकी कंपनी में रजिस्टर्ड होंगे, आपको उन्हें सैलरी देना पड़ेगी और हर साल या हर महीने जो भी आप उसके साथ मामला तय करते हैं। अब आपकी कंपनी में एक नेशनल या अरबी या मुअत्तन बंदे का होना या 2 बंदे का या 3, इससे अनवर्ड जितने भी आपके वीज़े हैं आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी पे, तो आपको रखने पड़ेंगे। तो लिहाजा अब कंपनियाँ ज़ाहिर है ये डबल बर्डन हो गया। एक तो आपको साल के बाद लाइसेंस भी रिन्यूअल करना पड़ता था, फिर आपका जो ऑफिस है, गैराज है, तो सारे मामलात वो भी आपको डील करने पड़ते थे और उसके साथ साथ अब आपको हर महीने एक अरबी को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इससे आने वाले टाइम में जो आ रहा है नया साल, तो हो सकता है उसमें 20 वीज़ों पे एक अरबी वो लगा दें, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन 50 अगर आपके वीज़े निकले हुए हैं तो उस पर आपको एक अरबी रखना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके वीज़े 50 से ज़्यादा हैं तो आपको 2 अरबी रखने पड़ेंगे। तो ये इसकी वजह से हर कंपनी जो है वो थोड़ा सा अपने आप को महदूद करती जा रही है ताकि जो बहुत ज़्यादा वीज़े देने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही वीज़े दिए जाएं जिस पे आपका अपने ऑफिस का आपकी अपनी जो मैनेजमेंट की टीम है और उस हिसाब से आपके अखराजात कंट्रोल होते रहें। तो जो लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात है। ये ऐसी बात नहीं है कि 100% आपको कोई वीज़ा नहीं देगा, नहीं, वीज़े आपको मिलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा टफ़ हो गया। तो जो लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं और उनके ख्वाहिश है कि हम लाइसेंस लेके गाड़ी चलाएं या आगे चले जाएं यूरोप के लिए,
तो उनके लिए दो और ऑप्शन हैं, वो चाहें तो उस पर भी आ सकते हैं। और वो ऑप्शन ये हैं कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा लेते हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आके आप काम करें और साथ साथ आप लाइसेंस लें। लाइसेंस लेने का प्रोसेस इतना शॉर्ट नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 महीने आपको रिक्वायर्ड होंगे, उसके बाद आप लाइसेंस ले सकेंगे, जो उनका प्रोसेस है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आते हैं और साथ काम करते हैं और साथ लाइसेंस पकड़ते हैं, तो जितना भी आप 6 महीने, साल या 2 साल का वीज़ा है, तो आप कोशिश करें वो पूरा करें। और इससे अगला वीज़ा आप किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अपनी सीवी दे के, अपना ट्राई दे के आप वीज़ा ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आज़ाद वीज़े का है। आज़ाद वीज़े पे आपका अपना ही खर्चा होगा, आपका अपना ही सब कुछ होगा, तो उस पे भी आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं और बनवा के आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आज़ाद वीज़े पे काम करना थोड़ा सा आसान इसलिए रहता है कि कंपनी आपको एनओसी दे देती है। अगर आपके पास लाइसेंस है, किसी कंपनी को आर्जी तौर पे 2-3 महीने, 4 महीने के लिए बंदा चाहिए तो आप उन्हें वहाँ काम कर सकते हैं। इसी तरह किसी को साल के लिए चाहिए तो साल का कर सकते। तो वीज़ा लेने में ट्रांसपोर्ट का ये मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो की समझ आई होगी। हमें दें इजाज़त।